नमस्कार स्टूडेंट्स। आइए आज आपको परसेंटेज का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक और आसान भी है, परीक्षा में फेल और पास। और आप जो तैयारी कर रहे हैं वो परीक्षा में फेल और पास के लिए कर रहे हैं, ठीक है, पास के लिए कर रहे हैं। और एक्चुअल में हम इन क्वेश्चंस में बहुत माइनर सी एरर करते हैं और उससे ये टिपिकल हो जाता है। तो ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस का मतलब है कि इसमें 3 या 4 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। हमने सभी प्रकार के जो परीक्षा में फेल पास पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके सभी प्रकारों को इसमें शामिल किया है, इंक्लूड किया है और बहुत शॉर्टकट मेथड से किया है। 5 सेकंडों में आप इसको कर पाएंगे, इससे ज़्यादा समय हम नहीं लगने देंगे। तो चलिए देर नहीं करेंगे, ज़्यादा बातें तो होती रहेंगी, काम की बातें करेंगे। चलिए पहला टाइप क्वेश्चन, एक इसको प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्सन भी हम कहते हैं हायर एजुकेशन में, लेकिन यहाँ भी रीजनिंग में भी कुछ टीचर्स पढ़ा देते हैं। तो मैथ में भी मैं एक हल्का सा टॉपिक उठा के विदाउट वेन डायग्राम आपको बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि डायग्राम से तो आप रीजनिंग में पढ़ लेंगे। तो चलिए ज़रा क्या कह रहा है। इसी किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में समझने वाली बात यह है स्टूडेंट कि आपको जो अमाउंट रखनी है वो सब सेम होनी चाहिए। यानी अगर आप पास स्टूडेंट्स का परसेंटेज ले रहे हैं तो पास बराबर पास का ही रखेंगे, और अगर आप फेल स्टूडेंट्स का काउंटिंग कर रहे हैं तो आपको फेल स्टूडेंट्स में फेल की ही काउंटिंग रखनी है। ये काम पहला आपको होना चाहिए, ये माइंड में होना चाहिए कि पास को काउंट करेंगे पास के साथ और फेल को काउंट करेंगे फेल के साथ। सपोज दैट कि अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए आपको पास पूछा गया है और फेल दिया हुआ हो, तो आप 100 में से माइनस करके उसको फेल को पास कर लेंगे। यानी देखिए मैं और बता देता हूँ, पास प्लस फेल दोनों मिलाकर ही 100% के बराबर होते हैं, ये भी आप समझिए। यानी आप उसे हमेशा से किस में से माइनस करेंगे, 100 में से माइनस करके। मान के चलिए फेल परसेंटेज किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको दे रखा हो, फेल इन मैथ आपको दे रखा हो 65% सपोज दैट, और आपको पास परसेंटेज चाहिए, पास इन मैथ, तो आप क्या करेंगे, 100 में से इसको घटा दीजिए तो 35%। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये पहला काम आपको सीखना पड़ेगा कि आप पास की काउंटिंग करते समय फेल को महत्व नहीं देंगे, और फेल को काउंट करते समय आप पास को तवज्जो नहीं देंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा वो देखिए ज़रा। तो आपको मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, NA यूनियन B। यूनियन का मतलब टोटल, सिंगल वाला NA कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, दूसरा NB माइनस दोनों NA इंटरसेक्शन B। यानी अगर आपको टोटल निकालना है, जैसे इसमें वो कह रहे हैं कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, टोटल निकालना है तो सिंगल को प्लस करो और दोनों को माइनस कर दो। सिंगल को प्लस करना है, दोनों को माइनस करना है, ठीक है। और दोनों भी निकालने होते तो सिंगल को प्लस करके यूनियन को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए ज़रा देखो, ज़रा इसमें ही रखता हूँ NA कितना 60%, को हटा देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ। यहाँ कितना 70 और पास ही हुए हैं, और उधर कितना 50, तो कितना हो जाएगा 130 माइनस 50, भाई 0 का 0, 7 6 13 50, तो कितना बचा 80। तो 80% टोटल ओवरऑल स्टूडेंट पास हुआ है, क्योंकि ये काउंटिंग किसकी है, पास की, और वो पूछ क्या रहा है, पास उत्तीर्ण। तो C ऑप्शन इज करेक्ट। तो समझ पा रहे हैं क्या करना है कि सिंगल को जोड़कर उसमें से डबल वाला दोनों वाला घटा देना है, तो आपको कुल टोटल का मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ से आपको, अब मैं इस फॉर्मूले को अगर मैनिपुलेट करूँ और अपने हिसाब से तैयार करूँ तो दोनों, देखिए इसको मैं लिखूँगा कुल, ठीक है, ये अकेला ये लिखेंगे, और ये है दोनों। अगर मुझे कुल दे रखा हो और दोनों निकालने हो तो इसको इधर उठा लाओ, इसको उधर ले जाओ। तो कभी कभी कुल को भी हम माइनस करके हम दोनों निकाल लेते हैं कि दोनों में कितने बच्चे पास हुए, दोनों में कितने बच्चे फेल हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आप सीखेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ो। एक परीक्षा में हिंदी में 40% N हिंदी H लिखेंगे, ठीक है। चलो मिटा देता हूँ ऐसे। तो समझिए बस इतना सा काम अगर आपने समझ लिया तो आप बहुत आसान कर पाएंगे। N हिंदी में कितना है 40% है,
संस्कृत NS, संस्कृत में 25%। दोनों विषय में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, यानी ये फेल परसेंटेज है। NH इंटरसेक्शन S दोनों का लिख देता हूँ, कितने हैं 20%। अब ये फेल का दिया हुआ है, सब फेल है, 40% भी, 25% भी और 20% भी फेल की आपको परसेंटेज दी हुई है, और पूछ रहे हैं कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो आप इनको अभी ना कन्वर्ट करें, पहले ओवरऑल फेल विद्यार्थी निकालिए। तो NH यूनियन S, और किसका निकालना है, फेल का, क्योंकि सब फेल की अमाउंट दे रखी है तो फेल का निकालेंगे। तो कितना होगा, दोनों को जोड़कर इसको घटाना होता है, यही तो सिखाया था। तो 40, 25, 65, 65 में से 20 घटाए तो कितना हो गया, 45%। भाई देखो 40 और 25 जोड़ा तो 65, 65 में से 20 घटेगा, यही तो फॉर्मूला था। 45% ओवरऑल फेल हुए। अब आपको निकालना है पास, क्योंकि आपका आंसर क्या पूछ रहा है, पास पूछ रहा है। पास पूछ रहा है तो क्या करेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे। 100 माइनस 45 तो घटाओ, 10 में से 5 घटे 5, 9 में से 4 घटे 5, 55% स्टूडेंट पास होगा इस कंडीशन को फिलअप करने के बाद। तो समझ पाए होंगे कि मैं कर क्या रहा हूँ। अगर मुझे सभी अमाउंट फेल दी हुई हो तो मैं ओवरऑल फेल निकाल लूँ, और ओवरऑल पास के लिए मैं 100 में से घटा दूँ तो आपको आंसर मिलेगा। यहाँ क्या करते, यहाँ आप करते तो पर्टिकुलर आप पासिंग निकालते, यहाँ भी पर्टिकुलर पासिंग निकालते, और यहाँ भी दोनों की पर्टिकुलर पासिंग निकालते, और तब उसको पास को जो ऐड कर लाते और घटा देते तो भी 55 ही आता। ठीक है, एक चेंज यहाँ भी देखो, ऐसे भी कर सकते हैं। 40 में से घटे 60, 25 घटे तो कितना 75, और ये घटे तो कितना 80, और इन दोनों को जोड़ना होता है और इसको घटाना होता है। 5, 7, 7, 135, 135 में से 80 घटा दो, 5, 13 में से 8 घटे 5, 55% आए। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यानी आपको पास पूछा था तो पास अमाउंट निकाल लो। 40 का पास 60, 40 फेल है तो 60 पास, 25 पास है तो 75 पास, 20 पास है तो फेल है तो 80 पास, निकाल लीजिए। अब ये दोनों जुड़ते हैं, पर्टिकुलर चीज़ें जुड़ती हैं और कंबाइन जो है, इंटरसेक्शन जो है वो घटता है, वो तो मैंने घटा दिया। तो 55, देखो वहाँ से 55 आया, यहाँ से 55 आया। तरीका आपके हाथ में है कि आप क्या करना चाहेंगे, कैसे करना चाहेंगे, ये आप देखिए। ठीक है, दोनों ही मैंने आपको तरीके बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 42% गणित में, 42% गणित में। तदनुसार यदि दोनों विषय में 17% अनुत्तीर्ण रहे हों तो दोनों विषय में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना है। उत्तीर्ण का पूछा है, अनुत्तीर्ण दिया हुआ है। तो एक तो तरीका मेरा है कि साथ के साथ पास निकाल लीजिए, उत्तीर्ण निकाल लीजिए, और दूसरा मेरा तरीका है कि पहले फेल का ओवरऑल निकाल लीजिए। 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए तो 52% इंग्लिश में, ठीक है, एन इंग्लिश ऐसे लिख देता हूँ ना, इंग्लिश, ये देखिए। और इसके बाद 42% मैथ में, एन मैथ में 42%, और दोनों में कितना हुआ है, एन इंग्लिश एंड इंटरसेक्शन मैथ इक्वल टू 17%। तो मैं फेल के लिए फेल निकाल रहा हूँ, तो पेपर में ये लिखना तो कुछ नहीं पड़ेगा ना, सेकंडों का काम होगा। 52 दोनों को जोड़ो और कंबाइन घटाओ, 2 दूनी 4 और 5 4 9, 94 हो गए ना, 2 दूनी 4, 5 4 9, 94 में से 17 घटा दीजिए, कितना, 14 में से 7 घटे 7, 8 में से 1 घटा 7, 77% हो गए फेल। ये कौन सा आया है, फेल। आपको चाहिए पास, कह रहे हैं ना कितना प्रतिशत उत्तीर्ण है। पास के लिए आप 100 में से 77 घटाएंगे, यही तो प्रोसीजर है। घटा दीजिए तो 3, 10 में से और 9 में से ये 2, 23% ऐसे बच्चे हैं जो इस कंडीशन को पास किए हुए हैं। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, एक तरीका ये। दूसरा वही तरीका मेरा, 52 का 60% पासिंग परसेंट निकाल दीजिए। इधर पास का अगर आप चाहते हैं कि पास से मैं निकालूं तो 52 घटाएंगे तो 48, 42 घटाएंगे तो 58, 17 घटाएंगे तो 17 घटाइए पासिंग के लिए, भाई घटाओ ना, 17 घटाएंगे तो 83। ठीक है, यही तो हुआ। अब जोड़ो और घटाओ, 8 और 8 16 का 6 हासिल 1, 4 5 9 और 1 10, इसमें से 83 घटा दीजिए। 6 में से 3 और 10 में से 2, 23%। चाहे आप पास निकाल के तब उसको कैलकुलेशन कर लीजिए, चाहे आप पहले फेल की कैलकुलेशन करके उसमें से 100 में से माइनस कर दीजिए। दोनों तरीके हैं, जैसा आप चाहें, लेकिन पास में फेल का मिक्स नहीं होगा और फेल में पास का मिक्स नहीं होगा। समझ पा रहे हैं ना, मिक्स वेज नहीं बनानी आपको।
ये समझ लीजिए। मिक्स वेज नहीं ना बनानी है भैया, हमेशा एक जैसी रखनी है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है? सभी विद्यार्थियों का 36%, सभी विद्यार्थियों का 64%, सभी विद्यार्थियों का 71%, सभी विद्यार्थियों का 78%। देखिए पास का पूछा है, उत्तीर्ण पूछा है और आपको कंडीशन क्या दे रखी है? अनुत्तीर्ण, 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 अकेला अकेला और दोनों का। तो मैं अनुत्तीर्ण निकालूँ, फेल निकालना हूँ। अब डायरेक्ट करना सीखे। 19 और 10 जोड़े 29, 29 में से 7 घटा दिया तो 22% हुए फेल। यही तो कंडीशन है। पर्टिकुलर को जोड़ लीजिए, अकेले अकेले को जोड़ लीजिए। 19 और 10 जोड़े 29 और 7 दोनों हैं तो वो घटा दिए 22%। क्लियर? 22% आ गया। तो यहाँ से पास निकालेंगे तो कितना हो गया? पास निकालेंगे 100 में से घटा दीजिए 22 को, घटाना जानते हैं ना सब। 8 और 9 में से 2 घटे तो 7, 78%। तो कितने पास हैं? 78%। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन। सभी विद्यार्थियों का 78% पास हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत हो रही हो तो बताइए जरा। सभी विद्यार्थियों का 78% विद्यार्थी पास की कैटेगरी में है। चलिए तो ये बहुत सिंपल है। नेक्स्ट टाइप अब देखिए बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस एक और क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में और 85% गणित में उत्तीर्ण हुए और 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आपको परसेंटेज देकर उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का अंक में दे देता है, नंबर ऑफ में दे देता है। नंबर ऑफ में देकर वो आपसे टोटल पूछ रहा होगा या कुछ और पूछ रहा होगा। तो देखिए जो पूछ रहा है वो निकालने जाएंगे। क्या कह रहा है? 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए, इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण न हुआ हो तो छात्रों की कुल संख्या। देखिए कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण नहीं हुआ है, ये समझ लीजिए। तो केवल उत्तीर्ण है। दोनों विषयों में कोई भी अनुत्तीर्ण नहीं है, मतलब 100 पास है, 100% पास हो गए ना। अनुत्तीर्ण दोनों में कोई भी अनुत्तीर्ण नहीं, तो जो पासिंग परसेंटेज हो गया वो 100 हो गया। यह ध्यान रखिए। कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण न हुआ तो इसका मतलब पास दोनों में, बोथ में, बोथ का मुझे चाहिए ना। पास दोनों में कितना हो गया? 100%। तो क्वेश्चन समझिए। 90% छात्र अंग्रेजी में एन इंग्लिश कितना? 90%। और एन मैथ कितना? 85%। और देखिए एन इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन मैथ दोनों में कितना? 100%। ये समझ लीजिए। यही गलती आप कर देते हैं। इस 100% को आप न लगाते या 0 लगा देते हैं, तब होती है गड़बड़, तब होती है गड़बड़। उसको कहते हैं गड़बड़। अब देखिए क्या करना है, दोनों का अनुत्तीर्ण का निकालना है, ये उत्तीर्ण का निकालना है, पास का निकालना है। पास यहाँ से होंगे पास, क्योंकि ये भी पास का है, ये भी पास का है और ये भी पास का है। देखो ना, उत्तीर्ण, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण थे तो 100% उत्तीर्ण। पास का निकालना है तो पास परसेंट कितना? दोनों को जोड़ो, 9 और 5 का 5 और 9 और 8 17, 175। 175 में 100 घटा दें तो कितना? 75%। यानी 75% स्टूडेंट हुआ है पास। कितना हुआ है? 75% स्टूडेंट हुआ है पास, जो कि उत्तीर्ण संख्या किसकी? उत्तीर्ण संख्या किसकी? 150 के बराबर। तो 75% किसके बराबर है? 150 के बराबर है। ये समझ लीजिए। यहां अगर आपने गलती कर दी तो क्वेश्चन को आप कर ही नहीं सकते। आप इनको जोड़ देते कि भाई 90% इसमें, 85% इसमें, और कैसे ही कर देते। तो 150 बराबर किसके हो गए? 75 बराबर किसके हो गए? 150 के। तो 1% बराबर किसके हो गया? 2 की। भाई 75 से कट गया। तो 100% चाहिए आपको, 100%। तो 2 गुना 100 तो कितने हो गए? कुल संख्या पूछ रहे हैं ना छात्रों की, तो 200। 200 छात्र कुल इस कंडीशन में, आपकी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। 200 छात्र हो गए जो इस तरीके से कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो ये समझने वाली बात है। समझ पा रहे होंगे कि मैंने कैसे किया। 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए, मतलब यूनियन में उत्तीर्ण हुए दोनों। पास परसेंटेज चाहिए। पास परसेंटेज 75 आई थी जो 150 के बराबर है, तो मैंने वो रख दिया। 1% 2 के तो 100% निकालना है, तो 200 के हो गया। चलिए आगे बढ़िए। देखिए ये नेक्स्ट टाइप चलेगा। तो आई होप कि पहला टाइप आपने बहुत आसानी से सीखा होगा। उसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस NA इंटरसेक्शन B इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B को आपको यूज करना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस कंडीशन में आप एक काम करिए, फेल पास लिखवाऊंगा तो गलत होगा। फेल को आप क्या लिखेंगे, माइनस, और पास को क्या लिखेंगे, प्लस। ये तो आप सब जानते हैं, ठीक है, ठीक है। फेल को आप क्या लिखेंगे, माइनस, और पास को क्या लिखेंगे, प्लस। इतना सा काम आपको करना है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं, बहुत सिंपल होने वाला है। 30% अंक पाकर 30% अंक पाकर 30 अंकों से फेल हो जाता है। फेल का मतलब फेल हो जाता है, तो मैंने क्या लगा दिया, माइनस। 35% अंक पाकर 20 अंकों से फेल हो जाता है, माइनस के 20। डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस निकालिए। देखिए 35 में से 30 घटे तो कितना, 5%। और सेम है, जब सेम साइन होता है और डिफरेंस निकाल रहे होते हैं तो माइनस होता है। 30 में से 20 घटे तो कितना हो गया, 30 में से 20 घटे तो 10। अब प्लस माइनस को छोड़ दीजिए, समझ आ रहा है ना। माइनस माइनस के दोनों संख्याओं का डिफरेंस करना है, तो 30 और 20 जब सेम साइन होता है तो डिफरेंस होता है, तो कितना, या माइनस करने का तरीका देख लीजिए, माइनस और प्लस, तो वैसे भी माइनस हो जाएगा। 35 में से 5 घटे ये, और आप इस चीज़ को छोड़ो, डिफरेंस करो। 1% बराबर किसके हो गया, 2 की। परीक्षा में पूर्णांक कितना है ये बताना है, तो पूर्णांक तो 100 होता है, 100%, तो 2 गुना 100 बराबर 200। परीक्षा का पूर्णांक कितना हो गया, 200। ये समझ लीजिए। अब मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ। देखो प्लस प्लस का डिफरेंस दोनों आपस में क्या करना होता है, घटाना होता है। अगर दोनों प्लस प्लस है तो घटाइए, माइनस माइनस है तो भी घटाइए, तो भी घटाना होगा, अंतर के लिए। किसके लिए, अंतर के लिए। और अगर आपको प्लस माइनस आ जाए तो जोड़ना है, अंतर के लिए, ठीक है। प्लस माइनस आ जाए तो आपको जोड़ना है, यानी फेल को भी घटाना है, पास को भी घटाना है, और फेल पास आते ही जोड़ देना है। तो ये चीज़ें आप याद रखें। 5% बराबर 10 के हो रहा है, 30 में से 20 घटे हैं क्योंकि दोनों सेम साइन है। ये देखो ना, माइनस माइनस है तो घटाना पड़ेगा, प्लस प्लस होता तो भी घटाना होता, प्लस माइनस होता तो जोड़ना पड़ता डिफरेंशिएट के लिए। इस तरह का क्वेश्चन अगर कहीं भी आपको आ जाता है तो आपको ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सा तरीका है, वो समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से सीखो, इससे सीखो। सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30% अंक प्राप्त करती है। सीता के, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ना, कोई टेंशन नहीं लेनी ज़्यादा। सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30% अंक प्राप्त करती है। सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक है और गीता के प्राप्तांक 24 कम है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल होने वाला है, आप टेंशन नहीं लेंगे, बिल्कुल। देखिए अगर 40% है और कितने से हो रही है, पास या फेल, आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक है, प्लस के 56, अधिक का मतलब प्लस। और गीता के कितने हैं, माइनस के 24 कम है। कितने परसेंट अंक पाए थे गीता ने, 30%। डिफरेंस निकालिए, अभी बताया डिफरेंस। 40 में से 30 घटेंगे 10%, और ये दोनों प्लस माइनस है तो जुड़ेंगे, 6 और 4 10 की 0, हासिल 1, 5 और 2 7 और 1 8, 80। क्योंकि प्लस और माइनस हमेशा जुड़ेंगे इसमें डिफरेंस के लिए। तो 1% बराबर किसके हो गए, 8 के, ठीक है ना। 1% किसके हो गए, 8 के। परीक्षा का पूर्णांक चाहिए, पूर्णांक कितना होता है, 100%। पूर्णांक तो 100% ही होता है ना, तो 800। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, सी, 800 आपका क्लियर कट करेक्ट हो गया। समझ पा रहे हैं। बस आपको प्लस माइनस देखते ही फेल पास भी ऐसे लिख सकते हैं कि फेल और पास, देखो ऐसे भी लिख सकते थे। यहाँ था ये पास, अधिक पाए थे तो पास हुआ, और ये पाए तो फेल हुआ। अगर पास फेल होता है तो जुड़ता है, पास पास घटता है, फेल फेल घटता है। दोनों सेम हों तो वो घटेगा, और दोनों अलग अलग हों तो जुड़ेगा डिफरेंस के लिए। चलिए ये बताओ, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाले छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 20% प्राप्त करता है और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण, -5। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों से 30% अंक मिलते हैं और उत्तीर्णांकों से 20 अंक अधिक पाकर पास हो जाता है, तो प्लस के 20। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है। देखिए एक तो पूछेगा आवश्यक प्रतिशत क्या है, आवश्यक नंबर कितने हैं। पास होने के लिए नंबर भी पूछ सकता है, पास होने के लिए आपको परसेंटेज भी पूछ सकता है। कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंस करिए, यही हमने पढ़ा है। अभी क्या करना है, डिफरेंस 30 में से 20 घटे 10%। डिफरेंस का मतलब तो डिफरेंस है, बड़े में छोटे घटाइए, दोनों प्लस माइनस है तो जुड़ जाएंगे, दोनों 25, ठीक है। 10% बराबर 25 के, 1% बराबर 1% बराबर 2.5 के,
यानी 2.5 नंबर का 1% है। अब ध्यान दीजिए, जो ये फेल हुआ है 5 नंबर आए हैं, तो 5 नंबर का मतलब अब मुझे पासिंग मार्क्स चाहिए। पासिंग मार्क्स क्या होंगे, पासिंग मार्क्स कह रहा है, पासिंग मार्क्स अगर आप निकालेंगे तो पासिंग मार्क्स होंगे क्या, पासिंग मार्क्स होंगे कि 20% निकाल के उसमें 5 प्लस करना होगा या 30% निकाल के उसमें से 20 घटाना होगा। पासिंग मार्क्स ये होंगे। तो मैं 5% को ही चेंज कर लूँ तो 2.5 बराबर 10 है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 2%। सब जानते हैं, यानी 20% पाकर 2% अंक कम रह गए थे, तो पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे, 20% उसे मिले थे, 2% उसके कम रह गए, तो कितना, 22%। तो एक तो तरीका आपका ये है कि ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ से एक तरीका अप्लाई करिए, यहाँ तक तो आपने किया ना, यहाँ से निकालिए। जब कभी वो पासिंग मार्क्स का प्रतिबंध पूछ ले, मार्क्स पूछ ले, केवल मार्क्स कितने आएंगे, पासिंग मार्क्स, केवल मार्क्स, ये तो परसेंटेज है, पासिंग मार्क्स इन परसेंटेज, तो ऐसे निकालिए। केवल पासिंग मार्क्स पूछ ले तब आप कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। केवल पासिंग मार्क्स पूछ ले तो 1% बराबर 2.5, तो 20% जोड़कर 2.5 5 जोड़ देंगे। 20% का मतलब 20 2.5 और माइनस का है तो प्लस कर दीजिए और प्लस का है तो माइनस कर दीजिए। 25 दूनी 50, 2.5 के 50 हो गए प्लस 5, तो पासिंग मार्क्स हो गए 55। तो 55 पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है। ऐसे पासिंग मार्क्स निकाल के टोटल देख रहे हैं, 100 से निकालेंगे टोटल, तो 100 से टोटल निकालेंगे तो कितना, 250 पास टोटल मार्क्स हैं। अब आपको परसेंटेज चाहिए, 55 नंबर आपको मिले हैं, किस में से, 250 में से, डिवाइडेड बाई 100। 0 से 0 कैंसिल, या 25 से डायरेक्ट कर दो, 25 से 10 बार और 25 से 4 बार, 2 से 5 बार और 2 से 2 बार और 2 से 11 बार, 11 दूनी 22, तो 22% मार्क्स। तो एक लंबा प्रोसीजर फॉलो करके आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि पहले पासिंग मार्क्स निकाल लिए, टोटल मार्क्स निकाल लीजिए, परसेंटेज कन्वर्ट कर दीजिए। तो एक तो तरीका आपको ये है। नहीं तो आपको मैंने बताया कि अगर पासिंग मार्क्स परसेंटेज में पूछ लें तो आप जो अंक हैं उनको केवल परसेंटेज में कन्वर्ट करके, जो परसेंटेज है अगर माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। देखो 20 से अगर बनाते तो कितना हो जाता, 2.5 में 1 मिलता है तो 20 में 8 मिल जाएंगे, 30 में से 8 घटाने होते क्योंकि प्लस है तो घटेगा, प्लस है माइनस है तो प्लस होगा। 8 घटा दे 30 में से तो भी 22 आ रहा था। तो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं से डरना है। नहीं तो आपको ये भी तरीका है, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे तो बेहतर समझ जाएंगे। चलो जल्दी से, मैं समझता हूँ कि थोड़ा समय लग रहा होगा चीज़ों को करने में, लेकिन आप बार बार जब चीज़ों को करेंगे, जब बार बार समझेंगे तब आपको समझ आएगा कि करना क्या है। अच्छा, ये क्वेश्चन अगला अलग तरीका का है, चलिए अलग तरीके का कोई नहीं, वो भी क्वेश्चन का उसका भी कोई तरीका आ जाएगा तो मैं बताऊंगा, इससे बाद में आ जाएगा, आप टेंशन ना लें। ये देखिए, ये नेक्स्ट टाइप है और एक अलग तरीका का क्वेश्चन है। इसमें बहुत बच्चे बहुत तरीके से उलझते हैं। मैं कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रत्येक प्रश्न के अंक वाले एक अंक का है। 80 प्रश्नों की एक परीक्षा अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% अंक सही देती है। पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से उसे कितने अंक उत्तर देने होंगे। देखिए 65% है, 65 से ज़्यादा है 75, तो इस 75 में ये तो 65 घटेगा, तो जो नेक्स्ट का लाएगा उसमें से ये घटेगा, क्योंकि रिवर्स घटता है। तो x में से 75 घटाइए जो ओवर हो रहा है, नीचे 65 में से 75 में से 65 घटाइए, यहाँ 75 में से 65 घटाइए, बराबर यहाँ लिख दीजिए कितने कितने, x माइनस 75 कितने हैं। इसका जब दूसरे वाले का लिखने जाओ तो पहले वाले के लिखिए, पहले वाले के 40, दूसरे वाले के भी 40। प्रश्न उल्टा लिखना है, x इसके लिए माना था तो x में से 75 घट के पहले वाले के लिखे जाने 40, और दूसरे 75 में से 65 घटना है तो दूसरे वाले के प्रश्न लिखे जाने। तो इससे तो ये एक बार कैंसिल हो गया, 1/, क्रॉस मल्टीप्लाई, x माइनस के 75 बटे ये 75 में से घटे तो 10, ठीक है। तो x बराबर 75 को उसे उधर ले जाओ तो 85, यानी कितने % मार्क्स लाने होंगे, 85% मार्क्स आपको लाने होंगे। कितना सिंपल है बताइए ज़रा, कितना सिंपल है। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपको लाने हैं वो x में से 75 घटा दीजिए, 75 में से 65 घटा दीजिए, ठीक है। अगर यहाँ बढ़ा दिया होता तो वहाँ उल्टा कर देते, बढ़ा दिया होता, बड़ा यह छोटा है तो दूसरा जो मिलेगा बड़ा मिलेगा, अगर यहाँ बड़ा होता तो दूसरा जो मिलता छोटा मिलता, ठीक है। तो बड़े में से छोटा माइनस करना है और दूसरे का नंबर ऑफ रखना है, ये समझना है, ये ट्रिक है आपको। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही है। 100 प्रश्नों की एक परीक्षा में
अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 70% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 75 अंक पाने के लिए शेष 60 क्वेश्चन में से उसे कितने परसेंट के सही उत्तर देने होंगे। तो ध्यान से समझिए, 70 छोटा है 75 से, तो मतलब दूसरा बड़ा मिलेगा। दूसरा बड़ा मिलेगा तो x माइनस 75 डिवाइडेड बाई, और ये 75 माइनस 70। ठीक है, ये तो कंसेप्ट समझ गए। पहला अगर छोटा है इससे तो दूसरा बड़ा मिलेगा, और ये बड़ा होता तो दूसरा छोटा मिलता, और छोटे में से बड़ा घटेगा, बड़े में से छोटा घटेगा। तो x माइनस 75 75 माइनस 70। ध्यान से समझिए, x माइनस 75 दूसरा वाला है तो पहले वाले क्वेश्चन ऊपर रख दीजिए। ठीक है, और ये जो है 60 दूसरा वाला है, इसे नीचे रख दीजिए। समझिए, बिल्कुल आसान सा काम कर रहे हैं ना। समझिए, यानी x दूसरे वाले का तो उसके रिवर्स में 40 रख दिया, मैंने 40 रख दिया, और 70 इस वाला था पहले वाला, इसके रिवर्स में दूसरे रख दिए। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x माइनस, ये ध्यान से समझ लेना, यहाँ गलती होगी तो आंसर उल्टा पुल्टा आ जाएगा। 75 देखो, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 7 के 21 और 1 22, 2 से करो। 70 में से 75 में 70 घटे 5, 5 दूनी 10, दूसरी ओर ले जाओ। 3x बराबर, ये प्लस में जाएगा तो 235, और यहाँ से x बराबर निकालूंगा तो 235 बटे 3, और 3 सत्ते 21, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, 1 बचा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 78.33%। तो कौन सा आ गया? सी। लेकिन इस क्वेश्चन में यही समझने वाली बात है कि अगर आपने रिवर्स क्रम रख दिया तो आंसर दूसरा आ जाएगा। x माइनस 75 75 माइनस 70, अगर आपने 60 बटे 40 रख दिया तो आंसर, यानी ये देख लीजिए कि 40 पहले वाले हैं तो x माइनस 75 के लिए पहला वाला रखा जाएगा, और दूसरे वाले 60 हैं तो वो दूसरा वाला दूसरे के लिए रखा जाएगा। ये कंडीशन आपको रखनी है। x हमेशा दूसरे वाले को मानना है, x हमेशा दूसरे वाले को मानना है। तो बताइए कोई दिक्कत नहीं? तो आप देखो उल्टा कर लो। उल्टा करने में जैसे ही x माइनस 75 बटे आप 5 में डायरेक्ट रख देता हूँ, 3 बटे 2 ये रख देते ना, क्योंकि 60 को ऊपर रख दे 40 को नीचे, तो उल्टा हो जाता। 2x माइनस 70 दूनी 150 और 5 तिया 15। ठीक है, इसको दूसरी ओर तो 2x बराबर दूसरी ओर ले जाएंगे प्लस में 165, और देखो x बराबर कितना हो जाएगा 8 2.5 लिखा मिला है, और आपका क्वेश्चन हो जाता गलत। ये देखिए गलत। तो समझ लीजिए, अगर आप जरा भी चूक गए, मैंने कहा ना x दूसरे वाले को माना है तो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन पहले वाले के रखिए, ठीक, दूसरे वाले को नीचे रखिए। x जहां माना जाएगा उसके अपोजिट जाके क्वेश्चंस को रखना है, उसके अपोजिट जाके क्वेश्चंस को रखना है। अगर x पहले वाले में माना जाता तो दूसरे वाले को रखता मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस को। समझ पा रहे हैं? बस इतना सा काम आपको समझना है, ये बस क्लियर कर लेना। चलिए नेक्स्ट, ये देखो अंकों वाले पे आ जाइए दोबारा, जो इससे पहले था। क्रम थोड़ा बिगड़ गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दो क्वेश्चन बीच में मैंने एक नए टाइप को आपको बता दिया है कि नया टाइप किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से आप उस टाइप को पढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए अब इसको देखते हैं। एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। 20% 30 अंकों से फेल, और परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अधिक अंक पाकर पास हो जाता है। 42 अधिक अंक पाता है। तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत क्या है? डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा? 32 में से 20 घटेंगे तो 12%, और ये प्लस माइनस जोड़ जाएंगे तो कितना? 72। 1% बराबर कितना हो गया? 6 के। ठीक है, अब आप समझिए जरा, मुझे परसेंटेज चाहिए, पासिंग परसेंटेज। उन्होंने कहा पासिंग अंक नहीं चाहिए। अंक चाह रहे होते तो मैं 20% निकाल रहा होता, 30 प्लस कर रहा होता। ऐसे ही ना, अंक अगर मुझे मिलते, अगर वो पासिंग मार्क्स पूछ रहा होता तो मैं क्या कर रहा होता? 20% निकाल के 20 यानी 120 और 30 जोड़ रहा होता। भाई 20% कितना? 6 के हिसाब से कितना? गुना 6 करके 120, और 30 माइनस के तो प्लस करता, मैं 150 अंक प्राप्त कर रहा होता, पासिंग मार्क्स पासिंग। तो ये होता। लेकिन उन्होंने कहा परसेंटेज। जब परसेंटेज पूछ ले तो ज़्यादा झंझट करने की आवश्यकता नहीं। 6 उल्टा सोचिए, 6 नंबर पर 1% बनता है, तो आपके पास कितने? 30 नंबर। 30 नंबर पर कितना बनेगा? 1 गुना 30 बटे 6, इतने परसेंट, और ये कितने? 5। तो 30 अंकों पर कितना मिला? 5% आपको मिला 30 अंकों पर, और 20% अंक आप पा रहे हैं। पासिंग मार्क्स लिख देता हूँ, पासिंग मार्क्स इन परसेंटेज। देखिए 20% आपने प्राप्त किए थे,
और जो 30 नंबरों से फेल थे वो 5% है, उसको आप प्लस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए। 5 तो कितना, 5 और 25% आपको पासिंग मार्क्स चाहिए। 25% आपको कैसे चाहिए, पासिंग मार्क्स। उल्टा चल दीजिए, देखो यहाँ से देख लीजिए, 42 को निकालते, 6 बराबर 1 है तो 42 से होता 7, 6 सत्ते 42, 7%। और 32 में से 7 घटता, क्योंकि यहाँ प्लस है तो घटता, 32 में से 7 घटाते तो 25। कहीं से भी चले जाइए आप, चाहे इधर से चले जाइए प्लस वाले से, चाहे आप माइनस वाले से आ जाइए, दोनों से सेम मिलेगा। बस ये कंसेप्ट समझना है, ठीक है ना भाई। मैं अगर 42 को भी निकाल रहा होता तो 6 में 1% होता है तो 42 में हो गए 7%, यही तो क्लियर है ना। 7%, अब ये प्लस है तो घटता, 32 में से 7 घटाता तो कितना आ रहा, 25% आ रहा है। अरे सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब बढ़ो तो सही, आप करो तो सही, लेकिन आप रोने तो लग जाते हो। देखिए जरा अगला, तो वो हो गए। आई होप कि जहाँ तक आपको कोई डाउट आ रहा हो तो आप बेखौफ दीजिए, डाउट आ रहा हो तो आप बेखौफ मुझे बताइए, मैं आपको पूरे मैथ को कराने जाऊंगा, आप परेशान नहीं होंगे। एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए। यदि 110 अनुत्तीर्ण है तो ज्ञात कीजिए परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए। देखो 78% पास हैं तो अनुत्तीर्ण कितने हुए, अनुत्तीर्ण कितना, 100 में से घटा दीजिए, 100 में से 78 घटाया तो भाई हो गए 22%। 22% किसके बराबर हैं, देखो 22% किसके बराबर, 110 के। तुमको चाहिए कुल कितने लड़के, तो 100% चाहिए, तो कितना होगा 110/22 गुना 100, और 22 पंजे 110, तो 5 की गुना की तो कितने 500। उस परीक्षा में कुल 500 लड़के शामिल हुए थे। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको ये सोचना है कि जो अमाउंट आपको दे रखी हो वो निकालना है। उत्तीर्ण दे रखा है तो उत्तीर्ण के कंपैरिजन में रखिए, और अनुत्तीर्ण दे रखा है तो अनुत्तीर्ण का कंपैरिजन। परसेंटेज उत्तीर्ण है तो परसेंटेज को तो मैं बड़ा आसान बदल लेता हूँ, 100 में से घटा के, पहले ही सीखा हुआ हूँ तो 100 में से घटा के मैं कर लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए। एक परीक्षा में 500 लड़के और 300 लड़के सम्मिलित हुई। यदि लड़के 70% और लड़कियां भी 70% उत्तीर्ण हो तो कुल कितने प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण पूछ रहा है बेटा, अनुत्तीर्ण हुआ है, आपको अनुत्तीर्ण ही लेके चलना। और इस तरह के क्वेश्चन में जब डाटा अलग अलग दिया रखा हो, 501 और 301, इस तरह 500, 700, 800, 900 अलग अलग दे रखा हो, तब आप थोड़ा सा कष्ट उठाइए। 500 में से कितने लड़के फेल हुए, 500 का 70% पास हुए तो फेल कितने हुए 30%, कितने 0 0 लगा दीजिए, 2 0 2 0 कैंसिल, 5 15, 150 लड़के फेल हो गए, फेल वाला ही निकालूंगा। 300 लड़कियां थी, 300 लड़कियां में से भी 30% फेल हुई, 30/100 तो कितना हो गया 2 0 2 0, 30 3 90, यानी टोटल फेल बताइए। तो टोटल फेल कितना हुआ, टोटल फेल कितना हुआ 90, और ये जोड़ दिए 0 5 9 और 240, और टोटल संख्या कितनी है स्टूडेंट की, 500 ये है 300 ये है, परसेंटेज निकाल दीजिए। परसेंटेज बराबर कितना 240/5 और 3 800, ये मैंने रख दिया ना, 500 इसको जोड़ दो, 300 इसको जोड़ दो, गुणा 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 से 8 24, कितना 30% बच्चा ओवरऑल फेल है, 30% बच्चा ओवरऑल फेल है। तो आप उलझ मत जाना, अननेसेसरी ट्रिक से जो बेवकूफ़ आपको बना रहे हैं ना उनसे बचना है भाई। अननेसेसरी ट्रिक से आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, एक लॉजिक लगाइए आप, थोड़ा सा लिटिल बिट, एक सेकंड रुक जाइए आप। अननेसेसरी ट्रिक के चक्कर में पूरे जीवन तो पूरे लाइफ जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपने प्रेशर उड़ा 1 साल 2 साल 6 महीने, और वो ट्रिक भी सही समय पर काम नहीं आई, तो कर्ण नहीं बनना है आपको कि जब लास्ट समय होगा तो आपकी विद्याएं काम नहीं आएंगी, वो नहीं बनना है आपको। तो 30% आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। देखिए, एक प्रतियोगिता में 12% प्रतियोगी अपात्र घोषित कर दिए गए। पात्र प्रतियोगियों में 75 प्रतियोगी सफल हुए। आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगियों के कितने प्रतिशत प्रतियोगी सफल हुए। देखिए, मैंने माना कि भाई इस तरह के क्वेश्चन में ना आपको मानना ज़्यादा आसान है, क्योंकि परसेंटेज दे रखा है, सब परसेंटेज में दे जा रहा है। आप अगर कंटिन्यूसली सक्सेसिव परसेंटेज आप अप्लाई कर देंगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। देखिए जरा मैं कैसे करता हूँ। माना कि टोटल जो है मैंने मान लिया 100, 12% अपात्र हो गए तो पात्र कितने बचे, पात्र बचे 88। भाई 12% तो 100 में 12% का मतलब क्या हो, 100 में से 12 बेकार है तो वो 88 बचे।
अब इस 88 के जो पास हुए वो है 75% सफल। तो सक्सेस कितने हुए, सक्सेस तो कितने 88 का 75%, निकालो 88 का 75% बटे 100, सफल देखना है ना कितने हुए, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार और 4 से ये 22 बार और 22 दिया 66। और वो कह रहे हैं कि सफल जो प्रतियोगी परीक्षे हैं बच्चे हैं वो कितने 100 टोटल थे, 66 पास हुए। तो कितना परसेंटाइल आया, पात्र का नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कुल का, कुल के कितने प्रतिशत ने पास की परीक्षा। तो कितना 100, 66, यही परसेंटेज तो यही आ जाएगा 66 का 66 भाई 100 में से 66 पास हुए तो मतलब 66% पास हुए, समझ पाए ना। तो 66% पास हो गए। तो इस तरीके से सक्सेसिव या परसेंटेज लगाइए, ऐसा ना हो कि आप बौखलाहट में पता ना अरे किसको 100 माने किसको 50 माने, परसेंटेज का परसेंटेज लगा रहे हैं। ऐसे भी करते हैं बहुत से बच्चे, करते हैं x का 12%, 12 घटा के फिर करते हैं कि 12x 88% और 88 का फिर 75% और फिर जो है उसको परसेंटेज पे निकाल रहे होते हैं। अरे भाई इतना क्या करना है, ये मुझे करना ही नहीं, मुझे तो अपना तरीका है, मैं 100 मान के करूँगा। परसेंटेज में हमेशा बेस 100, परसेंटेज का बेस x नहीं है, x अलजेब्रा में पढ़ेंगे, कहीं मानना पड़ जाता है, वो भी दिमाग को कंट्रोल में करने के लिए तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नहीं। जैसे मैं x माइनस 75 रख रहा था तो x नहीं था, वो माइंड में रखा था कि ये रेशो, ये परसेंटेज, ऐसे सोचेंगे। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बताओ जरा। वो कह रहे हैं कॉलेज में 40% ग्रुप ए को दे दिया गया, शेष के 75% को ग्रुप बी को दे दिया गया और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया है। ग्रुप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या। मैथ जो है ना, मैथ एकदम से समझ लीजिए कि आपको लैंग्वेज को पकड़कर रिलेट लिंक्ड क्वेश्चन पढ़ने की आदत होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, जो आप आय व्यय का पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे भी, अगर नहीं पढ़ा है तो उसमें क्या पढ़ते हैं हम, वो पढ़ते हैं कि 40% कहीं खर्च कर दिया, शेष का 70% कहीं खर्च कर दिया, फिर भी इतनी इनकम बच रही, क्या उसको नहीं लगा सकता। तो देखिए टोटल स्टूडेंट कितने, टोटल का लगाएंगे, बचत कितनी 12 छात्र बचत है, गुना पहला शेष 100, कितना ग्रुप ए को 40% दे दिया, कितना बचा 60, शेष के 75%, 100 ऊपर नीचे कितना 25, घटा के लिखता हूँ ना नीचे, 100 माइनस पहला घटाया, 100 माइनस दूसरा घटाया, आंसर देखो जरा, 25 चौका 100 और 4 से 15 बार, 15 में 5 से 3 बार और 5 से 20 बार और 3 से 4 बार, क्या बचा 4 और 20 80, आंसर 20 चौका 80, डी ऑप्शन। कितना सिंपल है, अगर आप आय व्यय को पढ़ रहे हैं, एक्सटर्नल क्लासेज पर जाकर आय व्यय को पढ़ लीजिए, अगर नहीं पढ़ा है और यहाँ भी मैं पढ़ाऊँगा तो कितना सिंपल हो गया। आप अगर इसको एक्स मान के कर रहे होते तो समझ लीजिए जो शेष दिया जाता है वो बचत हो रही है। जब अगर इस तरह का क्वेश्चन फंस जाए कि कंटिन्यूसली आपको परसेंटेज में डिवाइड कर दिया जाए और लास्ट में कह दिया जाए कि इतना कुछ बचा, लास्ट में कह दिया जाए इतना कुछ बचा, तो आप इतने कुछ बचने को इस तरीके से काम कर सकते हैं। क्लियर है। तो वो बचत है, उसकी तरह सोचो। आय व्यय में अच्छा आय व्यय का क्वेश्चन बेवकूफ़ बना रहे हो, तो बेवकूफ़ नहीं बनना है, और जो लैंग्वेज को जितनी जल्दी समझेगा वो उतनी ज़्यादा बेहतर कर पाएगा। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आप पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करें। देखो जरा कैसे करेंगे। एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 थे, पूर्णांक कितना था 500, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। तदनुसार यदि ए को 360 अंक मिले हों तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक मिले। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप एक लिंक खोजिए, ए बी से रिलेट है, बी सी से रिलेट है और सी डी से रिलेट है। तो डिपेंडेंसी कहाँ आ गई, ए की डिपेंडेंसी किस पे आ गई, एक्चुअल में वो इनडायरेक्ट वे में डी पर डिपेंड है। तो आप लिखिए जरा ए बी सी डी, डी को अगर मैं 100 मान लूँ क्योंकि डी से उल्टा चलेंगे, सी की डी पे है और बी की सी पर है और बी पर एक ही है, तो ए को मानने से तो कोई फायदा नहीं होगा कि मैं उधर क्यों चलूँ, तो इधर से उल्टा चलेंगे। चलिए सी डी की अपेक्षा 20% का अंक कम मिले, 100 है 20% कम अंक मिले तो 80, भाई 20% कम का मतलब तो यही है, 100 है अगर डी का और बी सी को डी की अपेक्षा 20% अंक कम मिले तो 100 का कितना हो गया 80 हो गया। यहाँ यही चीज़ समझने की है।
और कह रहे हैं कि बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक मिले, तो 80 से यहाँ लाऊंगा तो 80 से 25% अधिक मतलब 125 अंक मिले, डिवाइडेड बाई 100। 25 से 5 बार, 25 से 4 बार और 4 से 20 बार, और 20 पंजे कितना 100, मतलब बी को कितने अंक मिले 100। ऐसे भी निकाल सकते थे, 80 का 25% निकाल के उसको जोड़ रहे थे, 80 का 25%। जो बच्चे ये कह रहे हैं कि 125 कैसे आ गया, वो ऐसे कर लो बेटा, अगर समझ में नहीं आ रहा तो। 80 के 25% अधिक मिला है, 25 4 बार और 4 से 20 बार अधिक मिला है, तो 20 अंक अधिक मिले, तो 80 और 20 100। अब देखिए बी तक आ गए, और ए को बी के अपेक्षा 10% अंक कम मिले, तो 10% कम मिले तो कितना 90, 100 का 10% कम तो 90 होता है। तो ये समझना है, अगर आपने ये लिंक प्रोसेस फाइंड आउट कर लिया, आपने ये लिंक प्रोसेस फाइंड आउट कर लिया, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ए को 360 मिले, यहाँ 90 कह रहा है, तो 90 बराबर किसके हो गए 360 के, 90 बराबर 360 के, तो 1 बराबर किसके 4 के। आपको किसका चाहिए, डी के पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, डी को कितने मिले, डी को 100 मिले, 100 बराबर किसके 400 के। अब वो पूछ रहे हैं 400 अंक मिले डी को, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि डी का परसेंटेज कितना है। बहुत बच्चे परसेंटेज को निकालने वाले होते हैं। 400 अंक मिले कितने में से, पूर्णांक तो 500 का था, 500 में से, और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से कितना 5 अट्ठे 40 जीरो, तो डी को कितने मिले 80% मार्क्स डी को मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से सोचते हैं ये आपने सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ आए हुए या बाकी सब चीज़ों को लेकर आपके बीच में हाजिर होंगे। तो चलिए, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी होली अच्छी हो, आपके जीवन में रंग आए, आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप मेहनत करते रहिए, आप ज़रूर आप जॉब रूपी रंग से भी अपने आप को सराबोर करेंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। तो चलिए, आज की क्लास में केवल इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आपके साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।